बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम उसके हरूफ तरजी में फ़े और काफ पढ़ेंगे। मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड है। इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी है। इस तस्वीर को आप गौर से देखो और पहचान के मुझे इसका नाम बताओ। ये है फुटबॉल। फुटबॉल ये कौन कौन खेलता है? हम सब खेलते हैं। बहुत अच्छी गेम होती है। इससे आपके पाँव के मसल्स और हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ये है फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल, ज़रा इसकी तय आवाज़ को गौर से सुनो। फुटबॉल, फुटबॉल। वेरी गुड। इसकी इब्तदाई आवाज़ है। और यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। ये बे की तरह ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके सर पर एक गोल सा सर बना है और उसके ऊपर एक नुक्ता है। ये है फे। क्या है? फे। फे फुटबॉल। फे फुटबॉल। फे फुटबॉल। और आपको पता है फे लिखा कैसे जाता है? बहुत आसान है। यहाँ पर हम एक गोल सर बनाते हैं और उसके बाद बिल्कुल बे जैसा, और उसके सर के ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं। ये है फे। फे। फे फुटबॉल। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? वेरी गुड। फे से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम फे से शुरू होते हैं। तो हम आप देखते हैं हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। ये क्या है? ये है फुटबॉल। फुटबॉल। और ये क्या है? ये पानी का एक फव्वारा है। फव्वारा क्या है? फव्वारा। और ये कौन है? ये हैं फौजी। 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 फुटबॉल, फव्वारा, फौजी। फुटबॉल, फव्वारा, फौजी। इसकी इब्तदाई आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो। फुटबॉल, फौजी, फव्वारा। वेरी गुड। और हमने यहाँ पर कितनी प्यारी तस्वीरें देखी हैं। ये क्या है? ज़रा गौर से देखो। ये है फे। 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 ये फे की मुकम्मल शक्ल है। फे फुटबॉल, फे फव्वारा, फे फौजी, फे फुटबॉल, फे फव्वारा, फे फौजी। वेरी गुड। ये फे की मुकम्मल शक्ल है। और यहाँ नीचे हमें फे की इब्तदाई अशकाल भी नज़र आ रही हैं। ये है फे की इब्तदाई अशकाल। ये मुकम्मल शक्ल और ये इब्तदाई अशकाल हैं। हमने यहाँ पर इनकी पहचान कर ली है। चलिए आइए अब इसको लिखना सीखते हैं। अब हम यहाँ पर फे लिखेंगे। ये है फे की मुकम्मल शक्ल। ये है फे की इब्तदाई शक्ल। आपने फे को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्लेट के ऊपर फे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये इसका सर बनाया और एक इस तरह से बे की तरह। ये है फे की मुकम्मल शक्ल। अब हम यहाँ पर इसकी इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। ये है फे की इब्तदाई शक्ल और यहाँ पर हम फे की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। आपने 2 से 3 मरतबा फे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर फे लिखने का पूरा तरीका बताया गया है। हमें नुक्ते लगाकर बताया गया है कि आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है और फे लिखना है। यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है ताकि हम खुद
फे लिख सकें। इसके साथ ही हमें उसी पैटर्न के ऊपर जो फे की इब्तदाई अशकाल हैं वो लिखने का भी तरीका बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि आपने फे को अगर दूसरे हर्फ यानी अलिफ और वाव के साथ मिलाकर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो चलिए आए लिखना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर फ़े की मुकम्मल अशकाल को लिख लिया है। अब हम यहाँ पर फ़े की इब्तदाई अशकाल को लिखेंगे। यहाँ पर हमने फ़े की मुकम्मल अशकाल और इब्तदाई अशकाल को लिख लिया है। अब हम यहाँ पर फ़े को अलिफ के साथ फ़े अलिफ फ़ा, फ़े वा, फ़ू को भी हमने लिख लिया। इस पूरे सफ़े पर हमने पहले फ़े की तस्वीरों को देखा कि कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जिनके नाम फ़े से शुरू होते हैं, उनकी इब्तदाई आवाज़ की पहचान की, उसकी आवाज़ को पहले सुना फिर बोला, इसके साथ ही फ़े की पहचान की, उसकी इब्तदाई अशकाल की पहचान की और उसको पढ़ना सीखा। साथ ही साथ हमने उसको लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ फ़े रेत पर लिख कर दिखाएँ और बच्चों से लिखवाएँ। बताएँ कि हरफ फ़े का तलफ़्फ़ुज़ फ़े है। बच्चों को हरफ फ़े और इससे शुरू होने वाले अल्फाज हरफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ फ़े की इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से पूछें कि किस किस ने फवारा देखा है और कहाँ। फ़े से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं जैसे फ़ाख्ता, फ़नूस वग़ैरह। बच्चों को वतन की हिफाजत का तस्वर दें और बताएं कि फ़ौजी हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, गाइन और फ़े से शुरू होने वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हमने सिर्फ इसके इब्तदाई जो हर्फ हैं इनको गौर से देखना है आप लोगों ने, और इनमें से किस किस को देखना है। गाइन और फ़े से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं हम उनके गिर्द दायरा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गलेल। जी इब्तदाई जो हर्फ है वो क्या है? गाइन। फ़ानूस फ़े है, वेरी गुड। हुबारा गाइन है। फुटबॉल फ़े है। फ़ौजी फ़े। आइनक ए आइन है। रोटी रे है। आइन अमारत है। फ़े फवारा फ़े और आइन उकाब है। गार, वेरी गुड। गार गाइन है और गिलाफ भी गाइन से है। तो हमने यहाँ पर जितने भी अल्फाज गाइन और फ़े से शुरू होते हैं उनके गिर्द दायरा लगाया। सरगर्मी नंबर 2, आइन से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं, इनको गौर से देखें, इनके नामों को सोचें और फिर मुझे बताएं कि इनमें से आइन से किस तस्वीर का नाम बनता है। ये है सेब, हाँ ये सीन से शुरू होता है, और ये है अमारत और अमारत आइन से शुरू होता है। तो हम यहाँ पर इसमें रंग भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रंग सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अपने ब्रश का साइज बढ़ा लेंगे।
हम इसमें रंग भरेंगे। हमने यहाँ पर इसमें रंग भरने हैं। और इस तरह से हमने इमारत में रंग भरे हैं। और इमारत शुरू होती है जी, आइन से इमारत। अच्छा बच्चों, इस कार्ड के ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसको गौर से देखें और मुझे इसका नाम याद करके बताएं ज़रा। सोचें सोचें। इसका नाम क्या है? जी, ये है कलम। वेरी गुड, कलम। कलम, ये है कलम। कलम, इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। कलम, कलम, क क क। इसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है? क क क क। कलम, क कलम, क कलम। और यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। ये है काफ। काफ, 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 कलम। काफ, कलम, काफ, कलम। वेरी गुड। और इसकी आवाज़ क्या है? क क क। और इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका सर बनाया जाता है ऊपर, और इस तरह से एक गोल सा पेट, और इसके ऊपर दो नुक्ते। ये है काफ। काफ, काफ, कलम, काफ, कलम। काफ से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। अपने पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं, और एक तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी। ये है कुल्फ़ी। क्या है? कुल्फ़ी। कुल्फ़ी। और ये क्या है? ये है कलम। कलम, कलम से हम लिखते हैं, ये है कलम। कलम। और ये कौन है? ये हैं कायदे आज़म। क्या हैं? ये कौन है? कायदे आज़म। कायदे आज़म, कायदे आज़म। कलम, कुल्फ़ी। कायदे आज़म, कलम, कुल्फ़ी। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। कायदे आज़म, कलम, कुल्फ़ी। क प क क क क क। कायदे आज़म,
क कलम, क कुल्फी, वेरी गुड। और ये हैं काफ, इसका नाम है काफ। काफ की आवाज है क, क, काफ, क, कायदे आजम, काफ, क, कलम, काफ, क, कुल्फी, वेरी गुड। ये गले के ऊपर के हिस्से से निकलेगा, यानी हल्क से निकलेगा। क, क। ये काफ की मुकम्मल शक्ल है और ये हैं इनकी इब्तदाई अशकाल। ज़रा इसको गौर से देखें, बिल्कुल जिस तरह से ये बड़ी शक्ल है वैसे ही ये छोटी शक्ल है। और ये है इसकी इब्तदाई अशकाल। काफ के ऊपर होते हैं दो नुक्ते, इनको गौर से हम यहाँ पर देखेंगे और अब हम इसको लिखना सीखते हैं। यहाँ पर हम काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है काफ की मुकम्मल शक्ल। ये है काफ की इब्तदाई शक्ल। इस तरह से अब आपने 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है काफ की मुकम्मल शक्ल। ये है इब्तदाई शक्ल। और इस तरह से आप काफ को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम किताब पर पेंसिल फेरें और लिखें की एक्टिविटी करेंगे, जहाँ पर काफ लिखने का हमें तरीका बताया गया है। हमें इब्तदाई नुक्ता यहाँ पर लगा कर दिया गया और साथ में छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरें और काफ लिखें। इसके साथ ही हमें इब्तदाई नुक्ता लगा कर दिया गया है ताकि हम बेहतर तरीके से काफ खुद लिखने के काबिल हो जाएं। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने काफ की मुकम्मल अशकाल को लिख लिया। अब हम इसकी इब्तदाई अशकाल को लिखते हैं। अब हम काफ को अलिफ और काफ को वाव के साथ मिला के कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे। काफ, अलिफ, का, काफ, वाव, कु, का, कु। हमने इस सफ़े पर पहले काफ से जिन तस्वीरों के नाम बनते हैं उनकी पहले तस्वीरें देखी, फिर उनके नाम जाने, उनकी इब्तदाई आवाज़ को पहले सुना, फिर हमने बोला। साथ ही साथ हमने काफ की मुकम्मल शक्ल की पहचान की और इब्तदाई अशकाल की पहचान करते हुए हमने उसको लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को हरफ काफ रेत पर लिख कर दिखाएं। बताएं कि हरफ काफ का तलफ़ुज़ काफ होता है। बच्चों को हरफ काफ इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ काफ इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। काफ से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे कमीज़, कैंची वग़ैरह। बच्चों को बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। आप कराची में पैदा हुए। आप एक अजीम रहनुमा थे। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से काफ का इस्तेमाल सीख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग सब?
उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सीखेंगे, नज़म भी पढ़ेंगी और मैं आपको दो बहुत ही अहम शख्सियात के बारे में बताऊंगी। आपको पता है, जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं ये शुरू से ही नहीं था। पहले हम बड़े सगीर में रहते थे, ठीक है। वहाँ पर हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, अंग्रेज़ भी रहते थे, सिख भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे। वहाँ पर मुसलमानों को अलग से अपनी इबादत करने का और अपनी रसूमात अदा करने की आज़ादी नहीं थी। तो उस दौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने एक तसव्वुर पेश किया। उन्होंने एक आइडिया दिया और कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं हम उस पूरी ज़मीन को एक मुल्क का नाम दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पर मुसलमान अपनी तमाम इबादत और रसूमात बहुत आज़ादी से मनाएंगे। फिर इस पूरे तसव्वुर को जब उन्होंने अपने दोस्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से शेयर किया, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो उन्होंने फिर इसके लिए एफर्ट करना शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ और जो है हिंदुओं के साथ इस बात को डिस्कस किया और कहा कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बहुत प्लान बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो जब जो है पाकिस्तान को अलग किया गया तो उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, बहुत से लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ। इतनी सारी कुर्बानियाँ और इतनी सारी एफर्ट्स के बाद हमें पाकिस्तान मिल गया और आज हम यहाँ पर रहते हैं और हम खुशी खुशी यहाँ पर अपनी इबादत भी करते हैं, अपनी रसूमात भी अदा करते हैं और बहुत खुशी खुशी से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर हमने आज दो शख्सियात का जिक्र, मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर दो शख्सियात हैं, ज़रा सोच के बताओ ये कौन हो सकते हैं। जो मैंने अभी आपको वाक़या बताया है, इसमें दो पर्सनैलिटीज़ का मैंने जिक्र किया था, दो शख्सियात का। ये हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, और ये हैं कायदे आज़म। पैसों के ऊपर भी इनकी तस्वीरें आप देखते हैं। ये हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और ये हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये बहुत बड़े शायर भी थे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहुत सारी नज़में जो हैं वो बच्चों के लिए भी हैं। यहाँ पर भी हम एक छोटी सी नज़म पढ़ रहे हैं, आपने इसको गौर से सुनना है, ठीक है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दोनों रहबर बेमिसाल। एक चांद एक सितारा, सब्ज़ हलाली परचम हमारा, सब्ज़ हलाली परचम प्यारा। हम सब परचम के रखवाले, नारा एक लगाने वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। थी ना मज़े की नज़म। तो हमने आज दो शख्सियात के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमने नज़म पढ़ी। अब हम सारे मिल के पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हवाल पूछें, बच्चों को बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आपने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। बच्चों को दी गई नज़म तरन्नुम से पढ़कर सुनाएं। बच्चों से बातचीत करें कि अपनी जमात में दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले बच्चों की इस्लाहतों को पहचानें और इनसे दोस्ती करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.kohapublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं।